मुख्तार एक गरीब देहाती था। सारे भाई बहन शादीशुदा थे, लेकिन गुर्बत की वजह से 54 साला मुख्तार की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उजरत लेकर रिश्ते करवाता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि मुख्तार जंगल में एक टीले पर बैठा था और सामने मवेशी घास चर रहे थे। फिर वो टीले से उतरा और मवेशियों को हाँकने लगा। चलते चलते उसने खेत से कुछ सब्जियां तोड़ी और अपने रुमाल में लपेट कर आगे बढ़ गया। उसी गांव में उसका घर था। ये कच्चा झोंपड़ा नुमा घर था। मुख्तार ने अपनी भाभी को आवाज दी। भाभी। हाँ भाभी ये लें सब्जी। हाँ रख दो। भाभी वो कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। 54 साल का हो गया हूँ, अब तो मेरी शादी करवा दो। अरे हमें तो खुद तुम्हारी शादी की इतनी फिक्र है, मगर जिससे भी तुम्हारी शादी की बात करते ना, सब ये कहते लड़का काम काज तो करता नहीं। अब तुम कुछ करो तो बात बने ना। हाँ कर तो रहा हूँ काम। चौधरी साहब के जानवर चराता हूँ और खेतों में मजदूरी करता हूँ। ये काम नहीं है क्या? कितना कमा लेते हो? तुम्हें पता है बीवी का कितना खर्चा है? अच्छा बात सुनो, मुझे एक बात याद आ गई। वो नहीं है बराबर वाला जो गाँव है, उधर ना एक रमजान नाम का आदमी है, बहुत अच्छे रिश्ता कराता है। मेरी फूफो ने कल ही बताया मुझे। अच्छा ढूंढता हूँ मैं उसे। फिलहाल तो बड़ी भूख लगी हुई है, सब्जी बना लो। हाँ हाँ वही करने जा रही हूँ ना, मैं भी पकाने ही जा रही हूँ। बड़ी बेसब्री है वैसे। भाभी चली गई तो मुख्तार बेसुध होकर पड़ गया, लेकिन वो अचानक ही उठ गया। उसकी भाभी आंगन में खाना पका रही थी। भाभी वो हाँ हाँ पका तो रही हूँ, अभी से भी क्या बेसब्री है? अरे वो नहीं कह रहा, मैं जा रहा हूँ और आकर खाना खाऊंगा। वो क्या नाम बताया? वो रमजान को ढूंढता हूँ, शायद वही काम करवा दे मेरा। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, तुम्हारे भाई को तुम्हारा बड़ा ख्याल रहता है। ठीक है आ जाऊंगा। मुख्तार रिश्ते कराने वाले की तलाश में चला गया और उधर एक गांव में कौसर अपने बाप को खाना खिला रही थी। शब्बीर ने देखा कि कौसर का बाप ठाठ से बैठा हुआ था और उसकी माँ अपनी बेटी से बात कर रही थी। कौसर, रमजान ने ना तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है। अरे अम्मा वो तो एक नंबर का झूठा है, हमेशा यही कहता है। अरे नहीं भाई, बड़ा पक्का आदमी है। तू क्यों परेशान हो रही है? तेरा ब्याह जल्दी होगा। मैं क्यों परेशान होंगी, मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है? अरे तेरी उम्र तो पड़ी है, पर हमारी उम्र जा रही है ना। चाय तो दे दे मुझे। अब्बा चाय यहीं तो पड़ी है, देख तो लिया करो। ये देखो कैसे जुबान चला रही है। ये मेरी बेटी रहती ही नहीं कहीं से। सही कहा बिल्कुल। उस दिन रिश्ते वाले भी यही कह रहे थे कि आप दोनों मेरे अम्मा अब्बा नहीं लगते, और अम्मा को तो देखो मुझसे ज्यादा तैयार हुई है। अरे बकने दे लोगों को। अब सबको क्या लिख कर दे दें कि हम ही तेरे अम्मा अब्बा हैं? शुरू हो गई अम्मा की एक्टिंग। वैसे तो साला साल लड़ते रहते हैं, और जब मैं बोलूँ तो ये को जाता है। अच्छा अम्मा आपके ध्यान रखना। अरे खामोश है ना, मेरी कॉल आ रही। अरे इसका मत फोन उठा, अब हमारा क्या लेना देना इससे। और क्या? अब आप मेरे मसलों में ना टांग मत अड़ाए करें। हेलो, क्या मसला है तेरे साथ? मैंने तुझे जेवर दे दिया था, समझ आई? अब कॉल मत करना यहाँ पर कभी। कौसर ने बड़बड़ाते हुए फोन बंद कर दिया। अरे कह रहा था ना, से बात मत किया कर। अरे समझती नहीं है ये। अरे मैं तो कहती हूँ वो क्या होती है अपनी सिम बदल दे। अगर कोई नया रिश्ता आ गया ना तेरा, तो वो तुझे तंग ही करता फिरेगा। तो उसका सारी उम्र इसी तरीके से बैठी रहेगी, पागल लड़की। उधर शब्बीर ने देखा कि एक ढाबे पर मुख्तार रिश्ता कराने वाले रमजान के साथ बैठा हुआ था। अरे मुख्तार भाई, पहले आप लोग लड़की देख लो, पसंद आ जाए तो मुझे पैसे दे देना, वरना कोई बात नहीं। अरे रमजान भाई, आपको यकीन है ना कि वो रिश्ता दे देंगे मुझे? अरे हाँ, वो लोग मेरी बात बहुत मानते हैं, बेफिक्र रहो। ठीक है, बस तुम 2-3 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। कर लोगे ना? ठीक है, मैं कर लूंगा रमजान भाई। देख लो, कर लोगे? हाँ तो सही है, सुकून से घर जाओ। कल अपने घर वालों को ले आना, ठीक है? लड़की वालों से मिल लो, कल सब उन्हीं के घर में बैठ के बात कर लेंगे। कर लूंगा, मैं ले आऊंगा। अब्बा को भी ले आऊंगा। बस तो बेफिक्र रहो यार, इसका पक्का है। वो दोनों गले मिलकर रुखसत हो गए। ठीक है,
दूसरे रोज जब मुख्तियार अपनी भाभी और भाई के साथ लड़की के घर पहुंचा तो दरवाजे पर लड़की के भाई ने इस्तकबाल किया, जो हुलिये से निकाह खां लग रहा था। आइए 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 आइए, अंदर आइए, बैठे। मैं कौसर का भाई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये भाभी हैं और ये भाई हैं मेरे बड़े। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठे, मैं अंदर से माँ बाप को बुला के लेकर आता हूँ। कौसर के भाई ने मुख्तार, उसके भाई और भाभी को इज्जत से घर में बिठाया और खुद भी एक तरफ होकर बैठा और फिर अचानक उठ गया। कुछ देर में शब्बीर ने देखा कि कौसर के अम्मा अब्बा भी आ गए। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इधर उधर की बातचीत करने लगे। कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक हूँ जी, बैठ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। और सब ठीक है ना? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आने में मुश्किल तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। माशाल्लाह, आपका घर बहुत अच्छा है और मुझे आपके घर का माहौल बहुत अच्छा लगा। बस बहन, हम तो बहुत सीधे और शरीफ लोग हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजें। ये आपके देवर हैं? जी जी, अच्छा। ये मेरा देवर है मुख्तार। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत मेहनती भी है, बहुत अच्छा है। बस माँ बाप की मरने के बाद ना उन्होंने इनका ख्याल नहीं किया। थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है उम्र से? हमारी बेटी भी 35 बरस की हो गई है वो ना, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। अरे कौसर, मेहमानों के लिए चाय तो लेकर आओ ना, क्या कहेंगे? जाओ बेटा। माशाल्लाह। हाँ बेटा, क्या काम करते हैं आप? जी जी, मैं खेतों में काम करता हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। थोड़ी देर में कौसर की ले जाती शर्माती चाय लेकर आ गई और मेहमानों के सामने रखकर पलटी तो कमरे से बाहर उसका निकाह खां भाई खड़ा था। सुनो सुनो, कैसे लगे वो तो सीधे साधे है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन माली हालात से अच्छे नहीं लगते। कौसर और मुख्तियार का रिश्ता तय हो गया था और मुख्तियार ने लड़की के जेवर के लिए किसी न किसी तरह 4 तोले सोने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन निकाह की तारीख तय करने में मसाइल आ रहे थे। शब्बीर ने देखा कि मुख्तार अपनी भाभी से बजिद था कि वो रिश्ता लगाने वाले रमजान से बात करे, क्योंकि निकाह से पहले ही लड़की वालों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अरे भाभी, पता है रमजान कह रहा था कि लड़की के कपड़ों के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। हमने 4 लाख के जेवर तो बना के दिए, अब ये क्या ड्रामा है? लड़की के जोड़े के लिए 4 लाख? उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पागल वागल हो गए क्या? फोन में ना, मैं अभी बात करती हूँ। क्या समझ रखा है इन्होंने? ये उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी रमजान भाई, क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का करम है। 6 महीने हो गए हैं, ना निकाह हुआ ना रुखसती कर रहे हैं और दिन ब दिन उनकी तो डिमांड ही बढ़ते जा रहे हैं। अरे भाभी, आपको पता है हर बंदा अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखता है, इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें, मैं कौसर के बाप से बात करता हूँ। वैसे लगता है वो मानेंगे नहीं। देखो भाई, मुख्तार तो ये काम कर नहीं सकता, वो इतनी रकम जमा नहीं कर सकता। आप ऐसा करो, उन लोगों को ना मना ही कर दो। भाभी ने जैसे ही मना करने वाली बात की तो मुख्तार ने इशारे से उसे मना कर दिया और भाभी के हाथ से फोन लेकर खुद बात करने लगा। अरे भाभी, इधर तो एक बात करनी। हाँ रमजान भाई, अरे भाभी की बात का बुरा मत मनाना। हाँ, मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए, कुछ ना कुछ कर लूँगा। आप मेहरबानी करें, सिर्फ इतनी सी मेहरबानी करें कि आप निकाह की तारीख तय करवा दें। ठीक है मुख्तार भाई, बेफिक्र हो जाओ। जैसे ही आपके पास जोड़े के पैसे हो जाए ना, निकाह के जोड़े के पैसे, मुझे बताना तो मैं सब ठीक कर लूँगा इंशाल्लाह। आप फिक्र ही मत करो यार, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। सही है, अल्लाह हाफिज। आप मना क्यों कर रही हैं? इतनी मुश्किलों से तो रिश्ता तय हुआ। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तमाम मामला तय हो गए। मुख्तियार ने लगभग 12-13 लाख रुपए कर्ज उधार करके लड़की वालों की डिमांड पूरी कर दी थी, लेकिन
ठीक निकाह से 2 दिन पहले शब्बीर ने देखा कि कौसर और उसके भाई में झगड़ा हो रहा था। भाई 20,000 दे रही हूँ, बाकी निकाह के बाद देखेंगे। नहीं भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। शादी के बाद क्या पता अपने मियाँ की होके रह जाओ और हम सबको भूल जाओ। 20 नहीं, 1 लाख रुपए चाहिए मुझको। 1 लाख। क्या 1 लाख? क्या तुम रिश्ता कराने के ही पैसे लोगे अब? भाई की हैसियत के। अम्मा देख रही है इसको, अब ये रिश्ता कराने के ही पैसे देगा, हद होती है। अरे ठीक ही तो कह रहा है, इसका भी तो हक बनता है ना। मैंने तो यहीं देखा है और कहीं नहीं देखा ये सब। भाई साफ बात है, ये शादी हमारी वजह से हो रही है, वरना बिन माँ बाप के लड़की की कौन शादी करेगा। अम्मा ऐसा करो, जेवर वापस कर दो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। कौसर की बात सुनकर दोनों माँ बेटे ने जोरदार कहकहा लगाया। जा ही तो रही हो। हम तो मजाक कर रहे थे, एक माँ और भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि तेरा निकाह हो जाए, तेरा घर बस जाए, और एक माँ और भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोल दूं? हाँ, बस तेरा घर बस जाए, निकाह हो जाए। अब बोल दूं? बोलो। हाँ बोल ना, क्या कह रहा है, बोल। मैं चली जाऊंगी ना तो मुझे ढूंढते फिरोगे तुम। लो, मैं क्यों ढूंढता फिरूंगा? तुम और तुम्हारा मियाँ मुझे ढूंढता फिरेंगे और बोलेंगे कहाँ गया इतना प्यारा और अच्छा साला। मुख्तियार को निकाह और रुखसती तकरीबन 13 लाख रुपए की पड़ी। सब पैसों का जेवर बनवा दिया था। शब्बीर ने देखा कि शादी को तीसरे दिन मुख्तार चाय की प्याली लिए अपनी बीवी के सामने मौजूद था। कौसर, चाय मैंने खुद बनाई है, पीकर देखो। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। और आपकी चाय? तुम्हारी जो की पीऊंगा ना, कहते हैं कि मोहब्बत बढ़ती है। सही कहा। अच्छा, आज तो अम्मा के घर जाना है ना? हाँ हाँ, मैं जाऊंगी। वही लॉकेट पहनना जो मैंने मुंह दिखाई में तुम्हें दिया था। हाँ, वो लॉकेट तो मुझे भी बहुत पसंद था। पसंद था क्या मतलब? वो उस दिन अम्मी नाश्ता लेकर आई थी ना, तो उनको भी बहुत पसंद आ गया था। उनके पास ही रखा है, मैं ले लूंगी उनसे। अरे तो कोई बात नहीं, जिस तरह वो तुम्हारी माँ है उस तरह मेरी भी तो हुई ना। शादी को 4 रोज गुजर चुके थे और दोनों मियाँ बीवी का ससुराल आना जाना लगा हुआ था। मीर ने देखा कि मुख्तार और उसकी बीवी कौसर को मुख्तार के माँ बाप अपने घर से रुखसत कर रहे थे। अरे अम्मा, भाई नजर नहीं आया, कल रात की दावत में भी नहीं था वो। अरे बेटा, वो दूसरे गांव गया हुआ है निकाह पढ़वाने के लिए, बहुत मसरूफ रहता है। कल तक आ जाएगा। अच्छा, तो हमें इजाजत दें फिर। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। चले आप। खुश रहो बेटा। ठीक है, आओ। चले कौसर? जी चलो। मियाँ बीवी रवाना होगा और मुख्तार की सास मानी खेज अंदाज में मुस्कुराती दिखाई। आप हैरान होंगे, बहुत खुशगवार और मोहब्बतों की छांव में चलने वाली शादी जो कि छठे दिन खत्म हो गई। छठे रोज सुबह के वक्त जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। मुख्तार की आंख खुली तो बीवी बिस्तर पर नहीं थी। कौसर, ओ कौसर, कौसर, कौसर। मुख्तार ने पूरा घर छान मारा, बल्कि सुबह सुबह भाई भाभी को भी जगा दिया। भाभी, भाई। अरे क्या हो गया? जिस सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा तूने? भाई कौसर चली गई कहीं। कौसर चली गई? कहाँ चली गई? यहीं कहीं होगी, खेतों में गई होगी काम करने के लिए। आ जाएगी अभी। अरे भाई कहीं भी नहीं है, मैं तो लुट गया। वो देखो भाई, वो अलमारी खुली हुई है, जेवर भी गायब है। मुख्तार की भाभी ने अपने शौहर की तरफ देखा और सारा मामला समझ गई। तुम फोन तो करो, कौसर को फोन करो जल्दी। भाभी, मैंने फोन किया, उसके भाई को भी किया, कौसर को भी किया, दोनों के फोन बंद जा रहे हैं। क्या कोई लड़ाई वड़ाई हुई तुम दोनों में? अरे भाभी, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों जाओ पीछे देखो उनके घर, कौसर के घर जाओ। हाँ, चल कौसर के चलते। चल जल्दी जा। अरे उठ जाओ, पता करो। भाभी सर पकड़कर बैठ चुकी थी। मुख्तियार और उसका भाई जब कौसर के घर पहुंचे तो कैसे माँ बाप और कैसा भाई। उस घर में कोई अजनबी रहता था जो कुछ गुंडा किस्म का था। कौसर का पूछने पर उसने हथियार निकालकर मुख्तियार और उसके भाई को धमका दिया। मुख्तार की दरखास्त पर पुलिस ने तहकीक की तो सामने आया कि कौसर के ना तो माँ बाप असली थे और ना ही निकाह खां भाई, बल्कि ये एक जराइम पेशा गिरोह था जो शादी के नाम पर लोगों को लूट कर फरार हो जाता था। आपकी शादी कर अपने एक नाल और गाँव है गाँव वाला
उत्तु दा उन्हां दा रिश्तेदार आ भाई जो बंदा बैठे तो मैं समझी जलन उत्थे आयो थे हो गया गाल चाल मुक गई जलन आयो थे ता जलन उत्थे दी गाल मुक गई पैसा दी जलन इथे आयो थे तो ना ता गाणे जो 4 तोले सोना 4 तोले थे चाहे मैं तो घन के पयो से जलन इथे वाला आयो थे भाई उन्हां तो वाला दे करीब है कहीं ते पूछा घंटा वो रात की जलन समझ आए तक वक्त के हाथ है रमजान इनका रिश्तेदार उसने मतलब साना का रिश्ते तो करवा लिया इतने आगे से दुआ कर दी गई मतलब पैसे मुबे इन्हें पैसे ले दुल्हा मतलब ऐसा डेट रखी की जन गिनाया से निकाह थी गया उस बाद 5 नहीं रही थी लड़ते 6वां दिन रही बकर राती सुते थे मतलब वो आए 5-4 तोले जेवर ये कपड़े तिगड़े सब ले गए। अभी जो हकायक सामने है वो ये है, मैं तो हैरान हूँ कि उस बीवी ने उसने अभी तक कहीं पर अपना ID कार्ड ही प्रेजेंट नहीं किया जी। मुझे तो लगता है कि वो पूरा एक रिकॉर्ड रखती है और ये एक 12-14 लोगों का गिरोह है जो ये पहले ऐसे शादियां करवाते हैं, सादा लोगों को ढूंढते हैं, फिर उनके खुद ही डिसीजन करते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही वकील बन जाते हैं और सारा सेटअप खुद करके तो इनके सुलह करवा मजीद पैसे बटोर लेते हैं लोगों से। गैंग को ट्रैक किया गया तो इस तरह के एक दो और वाकयात भी सामने आए कि ये लोग मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करते थे और फिर जो इनके चुंगल में फंस जाता था उससे ये वारदात करते हैं। और इसी तरह कई लोगों ने जो है वो सिर्फ इस वजह से कि अब हम सिर्फ वो उनका कंसर्न ये था कि किसी तरह जो है वो बच्ची सिर्फ हमें वापस आ जाए और घर जो है वो बच जाए, हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो कई ऐसी फिर कंप्लेंट्स उसके बाद में आई जिन लोगों ने हमें बताया कि जी हमारे साथ भी हमारे अजीज थे उनके साथ भी ये वाक़या हुआ था। तो ये एक बाकायदा एक मनसूबाबंदी के साथ ये काम करते हैं। इसमें जो मेल मेंबर थे 2 वो गिरफ्तार कर लिए गए और जो खातून है वो इंटरनल बेल पे है, वो तफ्तीश मौके पे हो रही है। पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन दुल्हन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।